परिचय। बच्चों, आज हम जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में सीखेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव विविधता क्या है? जैव विविधता एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की विविधता को संदर्भित करती है। बहुत अच्छे रेशमा। सर, हम जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं? हम राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्य आदि की सहायता से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। इस पाठ में आप जैव विविधता तथा इसके संरक्षण के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जैव विविधता एवं इसके स्तर को बताना, जैव विविधता के प्रतिरूपों का वर्णन करना, जैव विविधता के महत्व का वर्णन करना, जैव विविधता की क्षति की व्याख्या करना, जैव विविधता संरक्षण का वर्णन करना। जैव विविधता। जैव विविधता को दिए गए समय में दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों की विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। जैव विविधता में 3 सोपानिक स्तर शामिल हैं: आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। जैव विविधता के स्तर। आनुवंशिक विविधता। एक जाति के भीतर मौजूद आनुवंशिक भिन्नता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। आनुवंशिक भिन्नता अलील में, पूरे जीन में या गुणसूत्रीय संरचना में हो सकती है। जातीय विविधता। जातीय विविधता के 2 महत्वपूर्ण मापदंड हैं। जाति प्रचुरता। इसे प्रति इकाई क्षेत्र जातियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जाति संतुलितता। ये सापेक्ष प्रचुरता को संदर्भित करती है, जिसके साथ प्रत्येक जाति को एक चित्र में दर्शाया जाता है। पारिस्थितिकीय विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशिष्ट जैविक समुदायों की विविधता पारिस्थितिकीय विविधता कहलाती है। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां यानी स्पीशीज हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार पादप तथा जंतु प्रजातियों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से अधिक हैं। जीविका, स्वास्थ्य, कल्याण तथा मनोरंजन हेतु मनुष्यों के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मानवता अपना सभी कुछ भोजन, चिकित्सा और औद्योगिक उत्पाद जैव विविधता के घटकों से प्राप्त करती है। वैश्विक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व। भारत में जैव विविधता। संसार के 12 महाजैव विविधता वाले देशों में भारत भी एक है। भारत का भूमि क्षेत्र केवल विश्व का केवल 2.4% है। इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। भारत में पौधों की 45,000 जातियां तथा जंतुओं की 90,000 से 1 लाख जातियां हैं। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा नाम दिए जाने की आवश्यकता है। जैव विविधता के प्रतिरूप। अक्षांशीय प्रवणता। जैव विविधता पृथ्वी पर एक समान नहीं है।
ये अक्षांश या ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ बदलती है। जब हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। शीतोष्ण क्षेत्र में पौधों के लिए लघु वर्धन काल के साथ साथ कठोर जलवायु होती है। दूसरी तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वृद्धि के लिए वर्ष भर अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। अनुकूल पर्यावरण दशाएं जाति उद्भवन के पक्ष में होती हैं तथा अनेक जातियों के अस्तित्व एवं वृद्धि को संभव बनाती हैं। अतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में संवहनी पौधों की जातियों की माध्य संख्या प्रति 0.1 हेक्टेयर नमूना क्षेत्र में 118 से 236 तक होती है, जबकि ये शीतोष्ण क्षेत्रों में केवल 21 से 28 जातियों की सीमा में होती हैं। विविधता तथा अक्षांश के बीच इस प्रकार का सहसंबंध अनेक वर्गकीय समूहों के लिए भी पाया जाता है, जैसे कि चींटी, तितली, शलभ और पक्षी आदि। जातीय क्षेत्र संबंध। पर्वत पर जातीय विविधता निम्न से उच्च ऊंचाई तक घटती है। ऊंचाई में 1000 मीटर की वृद्धि के साथ तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर तापमान में कमी और अत्यधिक मौसमी परिवर्तनशीलता दो मुख्य कारक हैं जो विविधता को कम करते हैं। जातीय विविधता की अक्षांशी तथा ऊंचाई प्रवणताएं दो प्रमुख प्रवणताएं हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रीय तथा वर्ग को संबंधित अपवाद हैं। एक ही समय पर अधिक जटिल तथा विषम भौतिक पर्यावरण क्षेत्र में अधिक जटिल तथा विविध वनस्पति एवं जंतुओं का साथ देता है। जाति प्रचुरता तथा क्षेत्र जिसमें व्यापक भिन्नताएं एक लघु गणक पैमाने पर उपस्थित होती हैं, उनके बीच संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जिसे कि नीचे दिया गया है। log s बराबर log c जमा z log a। यहां z रेखा का ढलान है और c y अंतःखंड है। पारितंत्र के लिए जातीय विविधता का महत्व। समृद्ध जैव विविधता जैव मंडल के स्वास्थ्य तथा देश के जैव औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। जैव विविधता भोजन, दवा, औषधीय, ड्रग, रेशों, रबर तथा इमारती लकड़ी के स्रोत हैं। अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग मूल्यवान उत्पाद प्राप्त करने के लिए उद्योगों में किया जाता है। आधुनिक कृषि जैव विविधता का 3 प्रकार से उपयोग करती है। नई फसलों के स्रोत के रूप में, उन्नत किस्मों के प्रजनन के लिए एक स्रोत सामग्री के रूप में तथा नए जैव निम्ननी कीटनाशकों के स्रोत के रूप में। पारितंत्र के लिए जातीय विविधता का महत्व। जैव विविधता के अनेक औषधीय उपयोग हैं। कुछ पादप आधारित पदार्थों को मूल्यवान औषधियों में विकसित किया जाता है। मॉर्फिन, जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, पेपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त की जाती है। क्विनीन, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है, सिनकोना लेडगेरियाना से प्राप्त की जाती है। जैव विविधता का अत्यधिक सौंदर्यपरक महत्व भी है। पर्यावरणीय पर्यटन, पक्षियों को निहारना, वन्यजीव, जानवरों को पालना, बागवानी करना आदि जैव विविधता के सौंदर्यपरक पुरस्कारों के कुछ उदाहरण हैं। जैव विविधता की क्षति। मानव क्रियाकलाप जैव विविधता के लिए बड़े खतरे हैं। जातियों के विलोपन तथा परिणाम स्वरूप
जैव विविधता की क्षति को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण तथा सहविलुप्तता। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति जैव विविधता का प्राथमिक खतरा है। प्राकृतिकवास जो प्राकृतिक वनस्पति तथा जंतुओं की रक्षा करते हैं, मानव बस्तियों, बांधों, जलाशयों, फसल भूमि तथा चारागाहों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। वन उन्मूलन के कारण जंतु आश्रय तथा भोजन से वंचित होते जा रहे हैं। इससे अनेक जातियों की समष्टि घटती जा रही है। वनोन्मूलन के कारण कुछ वन्य जीवों की जनन क्षमता में गिरावट भी आई है, क्योंकि उनकी स्वच्छंद गतिविधि का क्षेत्र घट गया है। प्रवासी जंतु भी वनोन्मूलन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके मार्गों में बाधा आ जाती है। आवास खंडन एक पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है, जिसमें आवास का एक बड़ा टुकड़ा आवास के छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रक्रिया का कारण मानव क्रियाकलाप हैं। अतिदोहन। जातियों का अतिदोहन आनुवंशिक विविधता की क्षति तथा पारस्परिक प्रभाव वाली जातियों की व्यष्टि तथा समूह दोनों की जातीय प्रचुरता में क्षति का कारण है। अतिदोहन में अत्यधिक मछलियों का शिकार करना तथा अधिक फसल काटना शामिल हो सकते हैं। 20वीं सदी में अप्रतिबंधित व्हेल मछली का शिकार अतिदोहन का एक उदाहरण है, और व्हेल मछली का शिकार करने वाले उद्योगों ने व्हेल मछली की अनेक जातियों को अत्यंत निम्न समष्टि आकार तक पहुंचा दिया। मनुष्यों ने समुद्री मछलियों का शिकार किया। समुद्र के प्रचुर संसाधनों के कारण यह कभी नहीं लगता था कि समस्या उत्पन्न होगी। बढ़ती मानव समष्टि के कारण भोजन के स्रोत के रूप में समुद्र की मांग बढ़ी है। विदेशी जातियों का आक्रमण। बाहरी जातियां जिन्हें उस स्थान पर लाया जाता है जहां वे पहले नहीं रहती थीं, आक्रामक जातियां कहलाती हैं। आक्रामक जातियां प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देती हैं। लंबे समय तक आबादित रूप से रहने के बाद बाहरी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ स्थानिक यानी देशज जातियां प्रायः बाहर निकाल दी जाती हैं या मार दी जाती हैं। अनेक मछलियों की जातियां जैसे कि ब्लू गिल सनफिश और स्मॉल माउथ बॉस, इन दोनों को पूरे पश्चिमोत्तर अमेरिका में व्यापक रूप से लाया गया था, जहां वे उभयचर समष्टियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। सहविलुप्तता। किसी जाति की सहविलुप्तता दूसरी जाति के विलोपन के परिणाम के रूप में उस जाति की क्षति है। उदाहरण के लिए, जब एक पोषक मछली विलुप्त हो जाती है तो उस मछली पर रहने वाले सभी सूक्ष्मजीव भी विलुप्त हो जाते हैं। जैव विविधता संरक्षण। हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए? जैव विविधता जल चक्र का स्थिरीकरण, मृदा उर्वरता का रखरखाव, फसलों एवं अन्य वनस्पतियों का परागण तथा पर निषेचन, मृदा अपरदन के विरुद्ध सुरक्षा और भोजन उत्पन्न करने वाले एवं अन्य परितंत्रों की स्थिरता सहित पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैविक विविधता का संरक्षण खाद्य श्रृंखला के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देती है। ये कई सौ मिलियन लोगों की आजीविका, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए आधार प्रदान करती है। ये कृषि के सतत उन्नयन तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोजों के लिए
आनुवंशिक आधार भी प्रदान करती है। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करें? भारत समृद्ध जैविक विविधता वाला देश है और इसने वैश्विक जैव विविधता में काफी योगदान दिया है। भारत फसलीय पौधों की 167 खेती की जाने वाली जातियों तथा 320 वन्य संबंधित जातियों का देश है। विभिन्न जैव विविधता प्रबंधन तंत्र स्वस्थाने एवं बाह्य स्थाने दोनों संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल हैं। स्वस्थाने संरक्षण में जंतुओं एवं पादपों की उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा स्वास्थाने संरक्षण कहलाती है। स्थापित प्राकृतिक आवास हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, प्रकृति आरक्षित आरक्षित तथा सुरक्षित वन, परिरक्षण प्लॉट तथा आरक्षित वन। पहली पहल 1936 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना थी। ये कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। पार्क में जलाने वाली लकड़ी बीनना और जानवरों को चराना जैसे मानव क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है। अभयारण्य भी संरक्षित हैं, लेकिन इनमें कुछ मानव क्रियाकलापों की अनुमति दी गई है। स्वस्थाने संरक्षण जीवमंडल रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों की एक अन्य श्रेणी है। उस बड़े क्षेत्र को जीवमंडल रिजर्व घोषित किया जाता है जहां वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन रिजर्व के भीतर स्थानीय समुदायों को रहने और पारंपरिक गतिविधियां करने की अनुमति होती है। भारत सरकार ने 7 जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए हैं। नोकरेक, नीलगिरी, नमदाफा, नंदा देवी, सुंदरवन, ग्रेट निकोबार तथा मन्नार की खाड़ी। जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहां जैविक विविधता बहुत अधिक होती है और आवास क्षति, जलवायु परिवर्तन या व्यापक जाति क्षति के कारण गंभीर खतरा भी होता है। दुनिया में 34 हॉटस्पॉट हैं। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। वे हैं पश्चिमी घाट, हिमालय और भारत बर्मा के क्षेत्र। वायस्थाने संरक्षण। पादप एवं जंतुओं के वायस्थाने संरक्षण में उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी सुरक्षा करना शामिल है। उदाहरण के लिए जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान। फसलों, जंतुओं, पक्षियों एवं मछली प्रजातियों के सभी आनुवंशिक पदार्थों को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज आदि के द्वारा संग्रहित एवं संरक्षित किया जाता है। जब हम जाति को उसी आवास पर पुनः लाते हैं जहां से ये विलुप्त हो गई थी, तो ये वायस्थाने संरक्षण का एक अन्य रूप होता है। उदाहरण के लिए गंगा नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों में पुनः लाया गया जहां ये विलुप्त हो गए थे। क्या आप जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने द हैदराबाद प्लेज की शुरुआत की और कहा कि उनकी सरकार भारत में जैव विविधता संरक्षण हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए $50 मिलियन का अनुदान देने का निर्णय लिया है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव विविधता को दिए गए समय में दिए गए स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीवों की विस्तृत श्रृंखला के अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। जब हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। पर्वत पर जातीय विविधता निम्न से उच्च ऊंचाई तक घटती है। जैव विविधता जैव मंडल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भोजन स्रोत के रूप में कार्य करती है और इसका अत्यंत सौंदर्यपरक महत्व भी है। मानव क्रियाकलाप जैव विविधता के प्रमुख खतरे हैं। इसमें आवास क्षति तथा खंडन, अतिदोहन, विदेशी आक्रमण जातियां, सह विलुप्तता शामिल हैं। पादप एवं जंतुओं की उन्हीं के प्राकृतिक आवास में सुरक्षा इन सेतु संरक्षण कहलाता है। पादप एवं जंतुओं के एक्स सेतु संरक्षण में उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी सुरक्षा करना शामिल है।